बच्चों, आज हम अपनी भाषामणि किताब से एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धि का बल। बच्चों, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम हमेशा ऐसा होता है कि घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे उस मुसीबत का रास्ता निकाला जाए। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो अपने साथ उस मुश्किल का हल लेकर के आती है। बस क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं इसलिए हम उस हल को या उस रास्ते को नहीं देख पाते हैं। तो आज की ये जो हमारी कहानी है बुद्धि का बल, इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे अपनी मुश्किलों को अपनी बुद्धि के बल के हिसाब से या अपनी बुद्धि के बल पर ठीक किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में किसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी मुसीबत को हल किया। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पेज नंबर 42 पे पाठ 7 बुद्धि का बल, ये कहानी है। आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शत्रु चाहे हमसे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि के बल से हम उसे जीत सकते हैं। पढ़कर जाने कि कौए ने अपने शत्रु को कैसे हराया। तो बच्चों, यही लिखा है कि जो भी हमारा शत्रु मतलब दुश्मन। अब ये दुश्मन ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो। कोई मुश्किल घड़ी जब आती है तो वो भी हमारी शत्रु हो सकती है। तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो शत्रु जो है हमारा, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें देखने में उसे ये ना लगे, कितना भी ऐसा लगे कि नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बुद्धि के बल से उसे जीतने की कोशिश करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी में कौए ने अपने शत्रु को कैसे जीता। तो बच्चों, इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, कौए और सांप। मतलब ये कौ का जोड़ा और सांप के बीच की ये कहानी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पेंसिल को रखिएगा बच्चों अपने हाथ में, जिससे हम लोग मुश्किल वर्तनी को रेखांकित करते हुए चलेंगे। नदी के किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था जिसमें कौए का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। मादा कौए ने घोंसले में 4 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। कौए का जोड़ा बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए चला गया। देखो, कहानी के शुरू में है कि एक नदी थी, उसके किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद पेड़ का नाम है, जैसे आम का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, उसी तरीके से एक बरगद का भी पेड़ होता है। ठीक है, और वो कैसा था? बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था। डाल मतलब पेड़ों की जो डाल होती है, जिसको शाखा भी बोलते हैं या ब्रांचेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो पेड़ की डाल पे एक घोंसला था। घोंसला मतलब जो चिड़ियों का घर होता है। देखो यहाँ चित्र में भी बना हुआ है घोंसला, जिसमें कौए का जोड़ा रहता था। कौए का जोड़ा मतलब एक नर कौआ, एक मादा कौआ। ठीक है, यानी कि एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। खोखली जगह क्या होती है बच्चों? जो जगह अंदर से खाली होती है। जैसे कोई आप खाली डिब्बा ले लो, ठीक है, एक कोई डिब्बा ले लो, तो डिब्बा क्या होता है? ऊपर से कवर रहता है, उसका कवर अगर हम खोल दें तो वो क्या होता है? अंदर से पूरा खाली होता है। तो उसको ही कोई इस तरीके की खोखली जगह उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से पेड़ में भी एक जगह थी जो कि खोखली थी, यानी कि अंदर से खाली थी। और उसके अंदर कौन रहता था? उसके अंदर एक सांप रहता था। मादा कौए ने घोंसले में 4 अंडे दिए। मादा मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग कौआ। उसने क्या किया? घोंसले में 4 अंडे दिए। देखो, आप अगर चित्र में देखो तो यहाँ घोंसले में 4 अंडे बने हुए हैं। ठीक है,
कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। कौए का जोड़ा बहुत खुश हुआ क्योंकि बच्चों को देख करके, दोनों जो मम्मा कौआ और पापा कौआ थे दोनों देख करके बहुत, बच्चों को अपने देख करके बहुत खुश हुए और उन लोग के लिए खाना ढूंढने के लिए चले गए। अब उनके जाने के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था, मतलब पेड़ के जो खोखली जगह पे जो सांप रहता था वो इसी मौके, मतलब वो यही चाह रहा था कि कैसे ये दोनों कौए यहाँ से जाएं, और आगे वो क्या करना चाह रहा था उसको पढ़ते हैं। वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और कौए के बच्चों को खा गया। जब कौए का जोड़ा लौट कर आया तो घोंसला खाली दिखा। तो सांप इसी मौके की तलाश में था। सांप बहुत दिनों से देख रहा था कि ये जो कौए के जोड़े हैं इन्होंने अंडे दिए हैं, और सांप चाह रहा था कि कभी ऐसा हो कि ये दोनों कौए यहाँ से जाएं और मैं इनके अंडों को, अरे जो अंडों में से बच्चे निकले हैं उनको खा जाऊं। तो अब सांप को ये मौका मिल गया। जब दोनों कौए खाना ढूंढने के लिए गए तो सांप को ये मौका मिल गया, और उसने क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बच्चों को खा गया। और जब दोनों कौए वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपना घोंसला खाली देखा। दोनों बहुत दुखी हुए। जब दोनों कौए देखे कि बच्चे नहीं हैं, घोंसला खाली है, तो उनको बहुत दुख हुआ। रोते रोते मादा कौए ने सांप को बिल में धीरे से घुसते देखा। अब क्या हुआ, जब दोनों कौए एकदम दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, तो उसमें से जो मादा कौआ थी उसने देखा कि सांप अपने बिल में घुस रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पता बच्चे कहाँ गए, सांप ने खाया, ये बात तो कौओं को नहीं पता क्योंकि कौए तो वहाँ थे नहीं, वो खाना ढूंढने के लिए गए थे। तो जब वो वापस लौट कर आए और दुखी होते हुए रो रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सांप अपने बिल में धीरे से घुस रहा है। बिल मतलब जहाँ पे सांप रहता है उसके घर को बिल बोलते हैं, ठीक है। सांप अपने बिल में धीरे से घुस रहा है। उसे समझ में आ गया कि यह काम सांप का ही है। तो मादा कौआ समझ गई कि मेरे बच्चों को इसी सांप ने खाया है। कुछ समय बाद मादा कौए ने दोबारा अंडे दिए, ठीक है। इसी तरीके से दिन बीत गए, दोनों दुखी थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ कि मादा कौए ने दोबारा अंडे दिए और सांप उन्हें फिर खा गया, और फिर से क्या हुआ कि सांप उन्हें उन अंडों को फिर से खा गया। अब मादा कौए ने दुखी होकर नर कौए से कहा, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। तो मादा कौआ बहुत दुखी हुई कि उसके बच्चों को, उस अंडों को बार बार सांप खा जा रहा है। वो बहुत दुखी होकर नर कौए से उसने कहा कि अब हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सांप रहता है, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। घोंसला मतलब जहाँ पे पक्षियाँ रहते हैं, जो पक्षियों का घर होता है उसे घोंसला कहते हैं, ठीक है। तो मादा कौए ने कहा कि हमें ये घोंसला छोड़ देना चाहिए। तब नर कौए ने क्या कहा, पर हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं? हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना होगा। नर कौए ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा घर है, हम अपना घर छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना होगा। मतलब जिसने गलती की है, जिसने हमें दुख दिया है, हमें उस सांप को मारने का उपाय सोचना होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, सांप तो इतना बड़ा, ताकतवर, जहरीला होता है, और कौए तो आप देखे ही होंगे, आपके छतों पे कौए आते होंगे, वो कैसे सांप को मार सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे कौए ने अपने मित्र सियार से सलाह की। मित्र मतलब दोस्त, ठीक है। उसका मित्र कौन था? सियार था। और उससे क्या किया? सलाह की, यानी कि उसको अपनी परेशानी बताई और उससे बात की कि हमें कुछ उपाय बताओ जिससे हम ये परेशानी से बाहर निकल सकें। सियार ने उसको एक उपाय बताया। अब जो उसका मित्र सियार था उसने कौए को एक उपाय बताया। उससे कहा कि एक तरीका है, उस पेड़, क्या तरीका है उसको ध्यान से सुनिए। उस पेड़ के पास नदी में एक रानी नहाने आई हुई है, ठीक है। जिस पेड़ पे घोंसला बना हुआ था उसी पेड़ के पास एक नदी थी जहाँ पे एक रानी आई हुई थी नहाने के लिए। तुम रानी का हार उठाकर उसे सांप के बिल में डाल दो।
सियार ने क्या बताया कि जिस पेड़ पे तुम्हारा घोंसला है उस पेड़ के पास एक नदी है, ठीक है। जिस पेड़ पे घोंसला है उस पेड़ के पास एक नदी है, नदी में एक रानी नहाने आई हुई है। तो तुम क्या करो, सियार ने कौए से कहा कि तुम जा कर के उस रानी का हार, देखो ये रानी का हार मतलब जो गले में हार पहना जाता है उसको हार बोलते हैं, तुम जाके उस रानी का हार उठा करके उसे सांप के बिल में डाल दो, ठीक है। कौए ने वैसा ही किया, जैसा उसके मित्र ने बताया, सियार ने बताया, कौए ने वैसा ही किया। अब क्या हुआ, रानी के सिपाहियों ने कौए का पीछा किया। जब कौआ रानी के हार को अपनी चोंच में पकड़ के उड़ रहा था, उसी समय ये जो रानी के सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, जो रानी की रक्षा करते हैं, वो उन्होंने कौए का पीछा किया, यानी कि वो भी कौए के पीछे पीछे भागते हुए कौए के पीछे पीछे आ रहे थे और सांप के बिल तक पहुंच गए। कौए ने तो वो हार उठा करके क्या किया था, सांप के बिल में डाल दिया था। अब जो कौए के पीछे पीछे जो दो रानी के सिपाही आ रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि वो जो हार है वो सांप के बिल में है, तो वो सांप के बिल तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बिल में से हार निकालने की कोशिश की, सांप ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने जब बिल में हार पड़ा हुआ था तो उसको निकालने की कोशिश की, तो क्या हुआ, सांप ने उन पर हमला कर दिया। रानी के सिपाहियों ने भाले से सांप पर वार किया। जो रानी के सिपाही थे उनके पास एक हथियार था, भाला। उससे क्या किया, सांप पर वार किया, यानी कि सांप पर हमला किया। कौए ने बुद्धि के बल से सांप जैसे खतरनाक शत्रु का नाश कर दिया। जब रानी के सिपाही, बच्चों देखो पीछे चित्र में बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये हार इस बिल के पास है, ठीक है। ये दोनों सिपाही आए भागते हुए, उन्होंने हार को उठाने की कोशिश की। हार को उठाने की कोशिश करते ही ये सांप इस बिल में से बाहर आया और इन दोनों सिपाहियों पर हमला करने लगा, यानी कि उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी दोनों सिपाहियों के हाथ में जो भाला है, ये देखो, ये जो इस तरीके से ये जो हथियार है इसको भाला बोला जाता है, ठीक है। ये जो दो भाले हैं, दोनों सिपाहियों ने इससे सांप पर हमला कर दिया और सांप को मार दिया, ठीक है, और रानी का हार लेकर के चले गए। अब उससे क्या हुआ, सांप तो मर गया और जो दोनों कौओं की जो मुसीबत थी उसका छुटकारा भी हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों कौए ने सांप को मार दिया। इन्होंने खुद नहीं मारा, ये खुद नहीं मार सकते सांप को, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी मुसीबत से, यानी कि सांप से छुटकारा पा लिया। बच्चों ऐसा ही होता है, जब भी कोई मुश्किल आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके पीछे कोई ना कोई उसको ठीक करने का, उसको हल करने का रास्ता होता है। हम बस परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम वो रास्ता नहीं देख पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा शांति से सोचें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, तो हम हर छोटी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, पहले इसके हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं और उसको रेखांकित कर लेते हैं। ताकतवर, नदी किनारे, घोंसला, खोखली, सांप, अंडों, ढूंढने, कौए, चढ़ा, छोड़कर, दुष्ट, मित्र, सिपाहियों, कोशिश, खतरनाक, शत्रु। बच्चों ये जितने भी शब्द हम लोग ने रेखांकित किए हैं, आप इसका अभ्यास करेंगे। ये कठिन शब्द हैं, इनका अभ्यास करिए। और इसके अलावा भी अगर कोई शब्द आपको कठिन लगते हैं तो उसका भी अभ्यास ज़रूर करिए, ठीक है। जो शब्द हम लोग ने रेखांकित किए हैं वो शब्द हम अपनी स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में पाठ का नाम डाल के 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर डाल करके उसमें अभ्यास करेंगे।
ठीक है, अब आ जाते हैं शब्द अर्थ पर। घोंसला, पक्षी का घर, जहाँ पे पक्षी रहते हैं पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाते हैं, तो उसी को घोंसला बोलते हैं, यानी कि पक्षी का घर। मादा, स्त्री जाति। नर, पुरुष जाति। दुष्ट, बुरे स्वभाव वाला, यानी कि जो बहुत बुरा हो, जिसका स्वभाव मतलब नेचर बहुत खराब हो, उसको बोलते हैं दुष्ट। सलाह, सुझाव, उपाय, तरकीब। कोशिश, प्रयास। शत्रु, दुश्मन। बच्चों, कुल 8 शब्द अर्थ हैं, यहीं से हम अपनी भाषामणि कॉपी में करना शुरू करेंगे। तो पहले शब्द अर्थ हो गया, उसके आगे आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे आप। प्रश्न 1 डालेंगे। प्रश्न 1 क्या है? कौए के बच्चों को कौन खा गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि कौए के बच्चों को कौन खा गया था। इसका उत्तर आप करेंगे, प्रश्न से सहायता लेते हुए करिए। कौए के बच्चों को कौन की जगह लिख देंगे? सांप खा गया था। पूरा उत्तर हम प्रश्न से ही सहायता लेके कर सकते हैं, सिर्फ कौन की जगह हमें लिखना है सांप, सांप खा गया था। ठीक है। प्रश्न 2, बच्चों को घोंसले में न देखकर कौए के जोड़े की क्या दशा हुई? फिर से पढ़ रही हूँ। बच्चों को घोंसले में न देखकर कौए के जोड़े की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर भी प्रश्न से बहुत सहायता मिल रही है हम लोग को। बच्चों को घोंसले में न देखकर कौए का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। ठीक है बच्चों को घोंसले में न देखकर कौए, ये यहाँ तक तो पूरा ही प्रश्न से देख के हम लोग लिख सकते हैं। उसके आगे थोड़ा सा बदला है, के की जगह का, कौए का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। ठीक है। 3 प्रश्न उत्तर है, लेकिन हम 2 ही करेंगे। ठीक है, तीसरा वाला नहीं करेंगे। तो प्रश्न 1, प्रश्न 2 ये दोनों आप अपने भाषामणि कॉपी में करेंगे शब्द अर्थ करने के बाद। उसके बाद आपको ये देखिए, किसने कहा बताइए। यहाँ पे संवाद लिखा, यानी कि डायलॉग लिखा है। किसी ने जो बात इस पाठ में, इस कहानी में जो बात कही गई थी, वो एक लाइन में यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये बात किसने कही थी। हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं? तो ये बात किसने कही थी? सियार ने कही थी, मादा कौए ने कही थी कि नर कौए ने कही थी? ठीक है, ये आपको अपने आप करना है। रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो, ये बात किसने कही थी? सियार ने कही थी कि मादा कौए ने कही थी कि नर कौए ने कही थी? और तीसरा है, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए, ये बात किसने कही थी? सियार ने कि मादा कौआ या नर कौआ? आपको क्या करना है बच्चों, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये जो हिंट दिया है इसको नहीं देखना है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, हिंट का ध्यान नहीं देंगे हम लोग। हम अपनी कॉपी में इसको इसी प्रकार लिखेंगे। जब प्रश्न उत्तर हो जाएगा उसके बाद लिखेंगे किसने कहा बताइए। ठीक है, क नंबर डालेंगे, हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं, इतना आप बुक से देख के लिखिए। उसके बाद छोटा सा डैश लगा करके सामने लिखिए ये बात किसने कही थी, अपने आप करना है। उसी प्रकार दूसरा भी, रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो, ये भी आप देख के लिखिए। उसके बाद छोटा सा डैश लगाइए और अपने आप लिखिए कि ये बात किसने कही थी। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा आ जाते हैं, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए, ये भी आप देख कर के लिखिए बुक से, लेकिन ये आपको बताना है कि ये बात किसने कही थी, वो उसका नाम आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इसको हम इसी प्रकार से करेंगे। अब आ जाते हैं सही गलत पर। सही गलत भी बहुत ही आसान है, ये भी हम अपनी कॉपी में करेंगे। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो बात सही है उस पर हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे और जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे।
कौए के अंडे चील ले गई। ये सही है कि गलत? ये गलत है। कौन ले गया था? सांप। सांप ने कौए के अंडे खा लिए। सही है, तो सही का चिन्ह लगेगा। सियार रानी का हार लेकर भागा। रानी का हार लेकर कौन भागा था? अपनी कहानी को याद करो कि सियार लेकर भागा था? नहीं, सियार लेकर के नहीं भागा था। सिपाहियों ने सांप को मार दिया। सांप को मारने का काम किसने किया था? सिपाहियों ने। तो ये वाक्य सही है। ठीक है, इसको भी हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो हमें अपनी भाषामणि कॉपी में क्या क्या करना है? शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, किसने कहा, सही और गलत का चिन्ह और वाक्य बनाइए। तो बच्चों, वाक्य बनाइए के लिए हम लोग शब्द देख लेते हैं। हमें किन किन शब्दों पर वाक्य बनाना है। बच्चों, यहाँ पे कुल 5 शब्द दिए हैं। वाक्य बनाइए, आपको इन्हीं पर वाक्य बनाना है। नदी, सांप, मित्र, कोशिश, पेड़। ये 5 शब्द है, इन पे आपको वाक्य बनाना है। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। नदी, सांप, मित्र, कोशिश, पेड़। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ये बुद्धि का बल कहानी ख़त्म होती है। और इसी कहानी से हमने सीखा कि कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को और बड़े से बड़े शत्रु को हरा सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार अगर कभी किसी मुसीबत में पड़िए तो घबराने से पहले उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश करिए। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ, ये कहानी समाप्त होती है। गुड डे।